डिप्टी कमिश्नर उधमपुर, ये देखिए, ये एक लगभग 19,07,434 रुपये पेंडिंग है। इसी तरीके से असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू जो है 18 लाख के करीब जो है इनका रहता है। इसी से म्यूनसिपलिटी की अगर हम बात करें 9,51,03,980 रुपये म्यूनसिपलिटी उधमपुर का, ये 2022-31 मार्च तक का डाटा है। तो ये इसके हिसाब से आप देखिए 1,24,00,000 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उधमपुर का। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस की बात करें 7,74,000 रुपया। तो ये अगर ये बात करें, मुझे लगता है 150-200 करोड़ रुपया तो यही बन जाता होगा जितना ये पेंडिंग है। अब मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है कि इन्होंने किराया नहीं दिया, क्यों नहीं दिया, ये उनका पर्सनल मैटर है। आगे भी कुछ विभाग है। हाँ, आगे मैं बता रहा हूँ, जल शक्ति डिपार्टमेंट 91 करोड़ रुपये पेंडिंग है। 91 करोड़ से भी ज़्यादा है। मतलब हम राउंड फिगर में बात करें, एसएसपी ऑफिस उधमपुर ये 2,29,804 रुपये था 31 मार्च 2023 तक का। डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स उधमपुर 1,63,00,000 समथिंग, आगे जो भी है। ARTO ऑफिस उधमपुर का 31/3/2022 तक का जो पेंडिंग था ये 48,687 रुपये था। इसी तरीके से PWD ऑफिस है, ये 4,77,870। ये जो तरुण गुप्ता जी को जो जवाब आया है, एडवोकेट तरुण गुप्ता, ये उसका ये वो है। ये हमारा, और दिया किसने है, ये एग्जीक्यूटिव इंजीनियर डिवीज़न JKPDC। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 इंडिया और मैं हूं अरफाज मडैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं सोशल एक्टिविस्ट उधमपुर से अच्छव सिंह साहब। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ 7 इंडिया में। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अच्छव जी, अगर बात करें हम, जिस तरह से आप हर बार कोई नया मुद्दा लेकर के सामने आते हैं, अभी कुछ दिनों से जो है एक मुद्दा सामने आ रहा है। जिस तरह से अगर हम बात करें, उधमपुर में जितने भी विभाग काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफिसेज जितने भी काम कर रहे हैं, उनके बिजली बिल्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा वाद विवाद हुआ है, छिड़ा हुआ है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही हैं, बातचीत हो रही है, और उसके पीछे कहीं ना कहीं जो है अच्छव सिंह का ही हाथ है। तो क्या है ये पूरा मामला, और RTI जो लगाई गई या उसका जो जवाब आया, कब ये लगा कि RTI लगानी चाहिए, या आपके किसी सहयोगी के द्वारा जो है RTI लगाई गई, तो क्या आपको ऐसा लगा कि RTI जो है वो लगानी चाहिए या लगवानी चाहिए, और उसका जवाब जो आया, आप कितना संतुष्ट हैं उससे? अल्फाज जी, सबसे पहले तो आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप कोई भी खबर होती है उसको एक निष्पक्ष तरीके से समाज में दिखाते हैं, और वो जो आवाज़ जो मीडिया के माध्यम से है कहीं ना कहीं हायर अथॉरिटीज़ तक पहुंचती है, और कुछ ना कुछ लोगों को सलूशन मिलते हैं। अब जहां तक इशू आप बात कर रहे हो कि बिजली विभाग की है, बहुत सारे, अब देखो बिजली क्राइसिस जो है ये पूरी स्टेट में इशू रहा है, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो। सर्दियों में लाइट कट्स होते हैं, बोलते हैं जी पानी कम हो गया, प्रोडक्शन कम हो गई। अब गर्मियों में पानी भी है, वहाँ पे बर्फ़ पिघलती है, दरियाओं में पानी बढ़ जाता है, लेकिन हमारे क्राइसिस वैसे के वैसे ही रहते हैं। और अल्टीमेटली लोगों को ये कह दिया जाता है कि आप बिजली का किराया नहीं देते हो, इसलिए हम आपको 24 घंटे बिजली नहीं दे पा रहे। ये जो कंटेनमेंट हो रही है लाइट की, इसलिए हो रही है कि हमारा जो रेवेन्यू जनरेशन है वो कम है। कहीं ना कहीं जो मतलब ठिकरा जो है वो लोगों के सिर पे फोड़ा जाता है कि आम जनता के सिर पे, कि आप लोग जो कल्प्रिट हो, ये समस्या जो है ये आप लोगों की देन है। तो अब हमने आज तक, अभी मैं अपने देखूं तो हमने बिजली का किराया जितना होता है 1,000, 1,200, 1,500, कोई भी आदमी जो है 10,000 महीने का किराया कमाने वाला भी वो किराया दे देता है। तो बहुत कम लोग हैं जिनका किराया पेंडिंग रहता है घर के, अगर मैं बात करूँ। और दिक्कत कहाँ आ रही है, घरों में लोगों के कनेक्शन काटे जा रहे हैं घरों के। अब पिछले साल से इन्होंने एक वो जो एमनेस्टी स्कीम लगाई कि आप जो है पेंडिंग किराया जो है, वो एक अच्छी स्कीम थी कि आपका जो इंटरेस्ट है वो वेव ऑफ हो गया। उसके लिए भी मैंने DC ऑफिस के बाहर उधमपुर में अनशन किया था एक दिन का। तो हमने ये डिमांड दी थी कि लोगों ने कहीं सूद पे पैसा नहीं लिए हुए, बिजली जलाई है, उसका किराया दे देंगे लोगों को, थोड़ा सा इसका इंटरेस्ट वेव ऑफ कर दो। तो गवर्नर ऑफिस एंड पे एक डिसीजन हुआ, हमने उसका स्वागत किया। बट अल्टीमेटली जिसका 12 इंस्टॉलमेंट्स बनी, जो 1-2 नहीं दे पाया, उसके कनेक्शन काटने के लिए काट दिए गए, उनके घरों में आके वार्निंग्स देना शुरू हो गए। तो हमने सोचा कि कहीं, अब मुझे लगा कि कहीं ना कहीं ये आम लोग शायद इसके लिए जिम्मेदार होंगे, तभी होता है। बट बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने किराया दिया हुआ। पेंडिंग किसका है, जो बहुत बड़े बड़े होटल्स होंगे, बड़े बड़े क्रशर, स्टोन क्रशर्स हैं, आप उनके देखो बिजली के किराए कितने कितने पेंडिंग है। तो हमने सोचा सरकारी विभागों का भी पता किया जाए। हाँ, अब आप बात करो सर्किट हाउस में, जितने भी JNK में सर्किट हाउस हैं, उनमें पेंडिंग बिल्स जो है मैक्सिमम लीडर्स के रहे होंगे लाखों के हिसाब से। अशोका होटल बंद होने के कगार पे आ गया, जम्मू में हो गया, वो 2 सालों से बंद पड़ा हुआ है। रीज़न बीइंग कि वो रेवेन्यू उनका जो था वो माइनस में चला गया, जो आता था खा पी के चला जाता था, पैसे नहीं देते थे। तो हमारे मेरे दोस्त हैं बहुत अच्छे, एडवोकेट तरुण गुप्ता जी हैं हमारे कोर्ट में, उन्होंने लास्ट ईयर एक RTI फाइल की उधमपुर कोर्ट में। हाँ जी, वो एडवोकेट है, प्रैक्टिस करते हैं, इज़ ए गुड लॉयर। तो मेरे अच्छे दोस्त भी हैं।
तो उन्होंने एक आरटीआई लगाई कि आप बताइए कौन कौन से डिपार्टमेंट का कितना कितना किराया पेंडिंग है। तो वो अभी सोशल मीडिया पे 2-3 दिन से उन्होंने सर्कुलेट भी किया हुआ है। लास्ट ईयर की वो रिप्लाई है, 2022 तक के जो बिल्स पेंडिंग थे। तो ये सारा का सारा जो है ये उन्होंने एक कदम उठाया। इसके लिए मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ कि आपने एटलीस्ट लोगों को आईना दिखाया। तो है क्या एक्चुअल में, अब देखिए उसकी जो रिप्लाई उनको जो है पीडीडी विभाग में लगाई गई। हाँ बिल्कुल, और उन पीडीडी विभाग द्वारा जो उनको जवाब मिला है तरुण जी को, वो उन्होंने अपने सोशल मीडिया पेज पे सर्कुलेट भी किया हुआ है। देखिए ये बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, मैं दिखा दूं, जिनके करोड़ों लाखों के हिसाब से बिल पेंडिंग है। अगर डिप्टी कमिश्नर उधमपुर ऑफिस की बात करूं, 2022 31 मार्च 2022 तक का जो उनको पेंडिंग ड्यूज़ थे 3,37,085 रुपये, ये उनका पेंडिंग है। इसी तरीके से एडिशनल डिप्टी कमिश्नर उधमपुर, ये देखिए ये एक लगभग 19,07,434 रुपये पेंडिंग है। इसी तरीके से असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू जो है 18 लाख के करीब जो है इनका रहता है। इसी से म्यूनसिपलिटी की अगर हम बात करें 9,51,03,980 रुपये म्यूनसिपलिटी उधमपुर का, ये 2022 31 मार्च तक का डाटा है। तो ये इसके हिसाब से आप देखिए 1,24,00,000 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उधमपुर का। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस की बात करें 7,74,000 रुपया। तो ये अगर ये बात करें, मुझे लगता है 150-200 करोड़ रुपया तो यही बन जाता होगा जितना ये पेंडिंग है। अब मैं सवाल मेरा, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है कि इन्होंने किराया नहीं दिया, क्यों नहीं दिया, ये उनका पर्सनल मैटर है। आगे भी कुछ विभाग है। हाँ आगे मैं बता रहा हूँ, जल शक्ति डिपार्टमेंट 91 करोड़ रुपए पेंडिंग है। 91 करोड़ से भी ज़्यादा है। मतलब हम राउंड फिगर में बात करें, एसएसपी ऑफिस उधमपुर ये 2,29,804 रुपये था 31 मार्च 2023 तक का। डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स उधमपुर 1,63,00,000 समथिंग, आगे जो भी है। ARTO ऑफिस उधमपुर का 31/3/2022 तक का जो पेंडिंग था ये 48,687 रुपये था। इसी तरीके से PWD ऑफिस है, ये 4,77,870। ये जो तरुण गुप्ता जी को जो जवाब आया है, एडवोकेट तरुण गुप्ता, ये उसका ये वो है, ये हमारा। और दिया किसने है, ये एग्जीक्यूटिव इंजीनियर डिवीज़न JKPDC, ये उधमपुर का ही है, ठीक है। तो ये खुद लिख के दे रहे हैं। अब सवाल ये है, सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट का है, ये एक डिस्ट्रिक्ट का है। अब मानिए 20 डिस्ट्रिक्ट है हमारे। इसके अलावा और भी डाटा उन्होंने आज एक और पेज अपलोड किया। बीजेपी ऑफिस का भी 50,000 रुपये के करीब पेंडिंग था 2022 उधमपुर का। अच्छा। तो बीजेपी के ऑफिस भी बहुत सारे हैं। अब JNK क्या, मुझे तो लगता है ये पूरे इंडिया में नहीं देते होंगे। ऊपर से हम सरकारों ने किए। अब ये तो जवाब वही दे सकते हैं कि आप, हाँ। अब सवाल ये है कि एक आम आदमी अगर 2 महीने किराया नहीं दे पाता है तो उसका कनेक्शन खंबे पे पौड़ी लगा के बड़ी सी वो काट दिया जाता है। अब मैं पूछना चाहता हूँ LG महोदय से, क्योंकि हम 3 दिन पहले LG साहब से के पास गए, वो कहते हैं जी आप लोग किराया नहीं देते, आपकी जनता जो है वो किराया नहीं देती है, इसलिए बिजली के कनेक्शन काट दिए जाते हैं। जितना पूरे उधमपुर का साल का बजट है उतना सारा तो इनका किराया ऑफिस का पेंडिंग है। अब कल्प्रिट कौन है? विभाग जो सरकार तो उनकी है ना। अब LG साहब चेयर पे बैठे हुए हैं, सरकार तो वो चला रहे हैं, चुनी हुई सरकार तो है नहीं लोगों की। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी ये रिकवर करना? अगर मैं तो कहता हूँ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब को, अगर ये रिकवर कर दिया तो इसकी एक प्रेस रिलीज दीजिए कि इसमें से रिकवर कितना हुआ है 1 साल के बाद। ये तो 1 साल पुराना डाटा है, या ये रिकवर हुआ है या ये अभी पेंडिंग है। अगर पेंडिंग है तो कनेक्शन क्यों नहीं काटे? DC ऑफिस उधमपुर की लाइट 1 मिनट भी नहीं जाती होगी। जितने ये विभाग हैं इनके ऑफिस में अगर लाइट जाती है तो इतनी ही कंटेनमेंट होती है। इनके घरों में लाइट जाती है, इनके रेजिडेंट्स जो ऑफिशियल रेजिडेंट्स हैं उनमें लाइट जाती है, उसमें अल्टरनेट कनेक्शन होगा, जनरेटर होंगे। पर जिम्मेदार लोग क्यों भुगते हैं सर? मेरी सिर्फ इतना सा है कि लोग क्यों भुगते हैं इस किराए को रिकवर? इनके कनेक्शन क्यों नहीं काटे गए? इतना सारा पेंडिंग होने के बावजूद इनके कनेक्शन क्यों नहीं काटे गए? तो क्या एक मांग करेंगे आप, क्या एक मैसेज देना चाहेंगे आम जनता के लिए? मैं तो आम जनता को कहूँगा कि असली आईना जो है ये तरुण गुप्ता जी ने उधमपुर को एक डिस्ट्रिक्ट का दिखाया। मैं तो कहता हूँ सभी डिस्ट्रिक्ट्स में आप सभी अपने अपने डिस्ट्रिक्ट का पेंडेंसियाँ पता कीजिए किस विभाग की कितनी है, और फिर हम LG साहब से गुजारिश करेंगे एटलीस्ट ये तो दे दो सर, एटलीस्ट आम लोगों को जो है सफ़र ना करना पड़े इन लोगों की वजह से। बिल्कुल। चलें, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। ठीक है, धन्यवाद बहुत। तो ये थे हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट डिस्ट्रिक्ट उधमपुर से अच्छव सिंह साहब। आपकी इस सब पे क्या राय है? अभी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सर इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।